हम लोग लेक्चर 3 में कोलिनियर का पढ़े थे कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन कोलिनियर होता है, तो उसमें क्या क्या रिजल्टेंट पर क्या असर पड़ता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आज इस लेक्चर में कि सुपरपोजिशन ऑफ टू रेक्टेंगुलर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, यानी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एसएचएम इक्वल फ्रीक्वेंसी। इसमें शर्त है, एक शर्त रखा गया है कि इक्वल फ्रीक्वेंसी है, यानी 1:1। ये आपके सिलेबस में है, एक है 1:2 और एक है 1:1। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं 1:1:1, लेकिन एम्पलीट्यूड इसका डिफरेंस है। तो मान लीजिए, लेट अस कंसीडर द केस व्हेन ए पार्टिकल हैज impressed on it a simple harmonic motion of amplitude a along x axis is इतना। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। जो y एक्सिस पर जा रहा है उसका एम्पलीट्यूड b मान लिए, जिसका इक्वेशन ये y = b sin ओमेगा t। दोनों को ओमेगा हमने सेम रखा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। अब इसमें जो है फेज डिफरेंस दोनों के बीच में रखा गया है फाई का, कि जी दोनों का फेज डिफरेंस फाई है। हम लोग डिफरेंस केस करेंगे कि फाई डिफरेंस 0 होगा तब क्या होगा, 45 डिग्री होगा तब क्या होगा, 60 डिग्री होगा तब क्या होगा, यानी डिफरेंस फेज एंगल पर हम लोग इसका सिचुएशन या शेप देखेंगे रिजल्टेंट का। चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी फ्रॉम इक्वेशन 2 इन द इक्वेशन 1 भी है। तो पहले हम लोग उसको तोड़ लिए, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पर तोड़ दिए, जो x/a साइन ओमेगा टी कॉस फाइव कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, x/a इक्वल टू y/b कॉस फाइव प्लस √1 माइनस y² b² साइन फाइव, x/a माइनस y/b कॉस फाइव इक्वल टू √1 माइनस y² b² साइन स्क्वायर फाइव। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग इसलिए करते हैं कि ये रूट को हटा दें, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो हमको क्या मिल गया, x² a² प्लस y² b² cos स्क्वायर फाइव माइनस 2xy ab cos फाइव इक्वल टू साइन स्क्वायर फाइव माइनस y² b² साइन स्क्वायर फाइव। अब हम साइन स्क्वायर b² y² b² साइन स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो हम लोग जो y² b² इंटू साइन स्क्वायर फाइव को लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये मिल गया x² a² y² b² cos स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव माइनस 2xy बटे a इंटू बी कॉस फाइव इक्वल टू साइन स्क्वायर फाइव। अभी आप जानते हैं कि इसका वैल्यू हो गया 1, इसलिए x² a² y² b माइनस 2x ab cos फाइव इक्वल टू साइन स्क्वायर फाइव। ये रिजल्टेंट इक्वेशन हो गया टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, जिसका फेज डिफरेंस फाइव है। इन जनरल ये इक्वेशन जो है शो कर रहा है इलिप्स को ये जनरल शो कर रहा है। तब हम लोग ये स्पेशल केस में दिखाएंगे कि जब फेज डिफरेंस 0 होगा, 60 हो या 45 डिग्री हो, तब इसका क्या शेप होगा, यानी ये सर्किल जो है किस किस रूप में आएगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। x² a² प्लस y² b², अब साइन फाइव 0 हो गया और cos फाइव 1 हो गया, 2x a इंटू बी। अब देखिए a/a माइनस y/b का ये होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर हो गया, ये x/a इक्वल टू y/b हो गया, y बराबर b/, ये x हो गया। तो आप लोग जानते हैं अच्छी तरह कि y बराबर mx, y बराबर mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो पहला वाला जो है y बराबर mx वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लेकिन वो ऑरिजिन से पास करेगा, तो इसका शकल इससे मिलता जुलता है कि y बराबर b/x
यानी जब फेज डिफरेंस, दो परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन सुपर इम्पोज करेगा एक दूसरे से, अगर फेज डिफरेंस उनके बीच जीरो है तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा जो ऑरिजिन से पास करेगा और उसका स्लोप होगा v/a। इफ फाई इक्वल टू π/4 यानी 45 डिग्री, तो आप जानते हैं कि cos 45 1/√2 sin 45 1/√2। अब इक्वेशन 3 में पुट कीजिएगा तो cos फाई की जगह 1/√2 बैठ गया और sin का 1/√2 का होल स्क्वायर। तो इसको तोड़ेंगे तो x स्क्वायर a स्क्वायर y स्क्वायर b स्क्वायर, ये जो है रूट से √2 xy ab इक्वल टू 1/2। ये इक्वेशन इलिप्स का हुआ, लेकिन इसका सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस पर नहीं है, इसीलिए इसको ऑब्लिक इलिप्स कहा गया। शेप तो इलिप्स का लिया लेकिन वो एक्सिस नहीं पकड़ा, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑब्लिक इलिप्स। अब यदि फेज डिफरेंस 90 डिग्री है तब cos फाई का मान 0 हो जाएगा, sin फाई 1 होगा। तो आइए इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे तो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसे सभी लोग एकदम जानते हैं, बहुत फेमस इक्वेशन है। ये किसका है? ये है इलिप्स का है। ये इक्वेशन इलिप्स का है, लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये बताता है ये इक्वेशन कि इसका जो सेमी मेजर एक्सिस है वो x एक्सिस पर है और सेमी माइनर एक्सिस y एक्सिस पर, यानी इसके जो एक्सिस हैं इलिप्स के वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं, इसीलिए ये इलिप्स का इलिप्स का ऐसे इलिप्स का इक्वेशन x स्क्वायर a स्क्वायर y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। और इलिप्स माने सर्किल का डिफिनेशन है कि सर्किल इज अ इलिप्स, सर्किल इलिप्स ही है हुज सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस आर इक्वल। दोनों जब आपस में इक्वल हो जाएंगे तो वो इलिप्स जो है सो अपना नया नाम से पुकारा जाएगा, उसका नाम सर्किल होगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यदि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तब क्या होगा? स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, लेकिन एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। कौन एंगल? 45 डिग्री होगा, यानी जो इंक्लाइनेशन होगा वो 45 डिग्री होगा। और क्या होगा? दूसरा शर्त होगा कि इलिप्स नहीं बनेगा, सर्कुलर पाथ हो जाएगा। ऊपर जो जितने केस बताए हैं सभी में सर्कुलर पाथ हो जाएगा, और जो स्ट्रेट लाइन है उसका जो इंक्लाइनेशन यानी स्लोप हो जाएगा वो tan 45 डिग्री होगा, यानी 1 हो जाएगा। चलिए, इफ फाई बराबर 3π/4, आपको 3π/4 कितना एंगल है ये आप खुद मेजर कर सकते हैं। 3 × 180/4 कितना होगा? काटिए। हाँ देखिए काट के, 90 to 45, 45 को 3 से गुना कीजिए, 3 × 5 = 15 के 5 और 3 × 4 = 12 1 13, यानी 135 डिग्री। तो उस पर साइन फाई का मान होता है 1/√2 और कॉस फाई का मान हो जाता है -1/√2। इसे उसका वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमको मिलेगा x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर प्लस √2 xy a × b बराबर हाफ। तो हम लोग दूसरा केस में हम लोग देख चुके हैं कि उसमें भी यही इक्वेशन आता है, लेकिन ये नेगेटिव आता है। तो ये भी इक्वेशन है इलिप्स का, लेकिन ऑब्लिक इलिप्स का है। तो इसका जो झुकाव होगा इस टाइप से होगा, जो पहले का ठीक अपोजिट, क्योंकि पहले में माइनस था, यहाँ पॉजिटिव है। तो हम लोग का जो पाथ मिलेगा, फाइनल पाथ ऐसा मिलेगा। अब ये पांचवा केस है कि फाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो साइन फाई इक्वल टू क्या हो गया? 0, कॉस फाई -1। इसको पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 2xy a × b इक्वल टू 0। ये देखिए किसी फार्मूला पर बैठा हुआ है, यानी x/a प्लस y/b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे x/a y/a इक्वल टू 0, तो y बराबर हो गया -b/a × x।
भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लेकिन इसका झुकाव एक्स एक्सिस से नेगेटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि यहाँ माइनस है, इसीलिए इस बार जो स्ट्रेट लाइन होगा वो पास करेगा और नेगेटिव स्लोप बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। चलिए इसका डिस्कशन सुन लीजिए, जो अभी तक जितना पढ़े उसका क्या मैंने डिस्कशन आया, यानी निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष ये निकला कि जब वो फेज डिफरेंस 0 से जब स्टार्ट करेगा तब क्या होगा, तब देखिए क्या होगा। सो आपको पता है कि ये और ये एक्स और वाई पर है, दोनों साइड इस टाइप एक सिंपल हार्मोनिक मोशन मूव कर रहा है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन इधर मूव कर रहा है, और ये इसका जो हो गया 2a हो गया, और ये जो हो गया सो 2b हो गया। तब में ये a होगा और ये b होगा। ये तो आप देखिए जब फाई इक्वल टू 0 है तो इलिप्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो इलिप्स नहीं रहता है, वो मिला रहता है, वो चिपका रहता है एक दूसरे से, और किससे कंसाइड कर देता है, स्ट्रेट लाइन। अभी देखा है कि आपको ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे, इलिप्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ, स्ट्रेट लाइन हुआ। तो y इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स फॉर रेक्टेंगुलर साइड ऑफ 2a, ये है माने रेक्टेंगुलर साइड 2a और के डायगोनल पर चला गया, यानी यही डायगोनल पर ही कॉन्साइड कर जाएगा वो। ठीक है, अब हम फाई को इंक्रीज किए, कैसे इंक्रीज किए, 0 to π/2 तक, यानी 0 to π/2 तक। तो क्या हो गया, फूलना शुरू हो गया, दोनों अलग होना, एक इधर चलना शुरू हो गया, एक ऐसे धीरे 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 बढ़ते हुए चला गया। जैसे ही हम पहुंचे 90 पर, 90 डिग्री पर जैसे ही पहुंचेंगे फेज डिफरेंस, तो ये कौन रूप ले लेगा, इस टाइप से इलिप्स का ऐसा रूप ले लेगा, एकदम इलिप्स का। 90 पर जैसे ही पहुंचे तो ये हो गया, यानी टर्न हो गया। फिर आफ्टर व्हाट क्लोजिंग अप गेन एंड अल्टीमेटली कोइंसाइडिंग विद द डायगोनल फील्ड है। फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे फिर वही क्रिया होने लगेगी, लेकिन वो रिवर्स में होगी। कब, जब टू पाई चलेंगे तब फाई चेंजेज, पाई से 2 पाई के बीच में अगर चेंजिंग हो रहा है तो वो उसका रिवर्स प्रोसेस आएगा, और ये प्रोसेस हमेशा चलते रहेगा।